पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आइंदा 3 रोज के लिए इजाफा। डीजल 31 रुपए 5 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 354 रुपए 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 44 पैसे फी लीटर का इजाफा, नई कीमत 316 रुपए 15 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन पेट्रोलियम डिवीजन ने जारी किया। नई कीमतों का इतलाक 20 जुलाई तक रहेगा। पेट्रोल बढ़ाते जा रहे हैं और हम लोग की जानें निकालते जा रहे हैं भाई। अब क्या करें, हम लोग काम करते हैं पूरा दिन और इधर आते तो हर शाम पेट्रोल बढ़ जाते हैं। कम करने बजाय बढ़ा रहे हैं लोग। हुकूमत को चाहिए तो पेट्रोल कम करे भाई, ये बढ़ाते नहीं जाएं। 5 रुपये बढ़ा दिए। हम लोग ने जो है ना नौकरी छोड़ने का सोच दिया है, वही के नौकरी नहीं करेंगे। जिए कैसे, और डलवाना ज़रूरी, इसमें पेट्रोल नहीं होगा तो घर का पेट्रोल कैसे चलेगा। इंशाल्लाह परसों फिर जो है ना 20 रुपये बढ़ जाएंगे, बेफिक्र हो जाओ आप। मतलब लोगों को दिखाने के लिए 5 रुपये गिराते हैं, फिर कुछ दिनों बाद रातों रात 10-20 रुपये इजाफा कर लेते हैं। हमारी हुकूमत अल्लाह पाक हिदायत दे सबको। हर 2 दिन बाद 2 रुपये कम होता है और बढ़ता कितना है, 20 रुपये 10 रुपये। हुकूमत क्या कर रही है, मुझे ये समझ नहीं आती। अब 40,000 सैलरी है, 40,000 सैलरी में मुझे पता है पेट्रोल ही पूरा करना है, घर वालों को क्या देना हमने। जाएं तो जाएं कहां, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी फट पड़े। हुकूमत से बड़े रिलीफ का मुतालबा कर दिया, कहा महंगाई ने पहले ही जीना दोहबर कर रखा है, मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। हुकूमत कीमतों में इजाफे की बजाय कीमतों में कमी करे। और वज़ीर आज़म साहब ने जो फ़ैसला किया है वो ये है कि रियासत को किसी ख़तरे से लाहक करे बग़ैर शफाफियत इस निज़ाम में लाने के लिए ओगरा को अब से ये ज़िम्मेदारी दी जाएगी कि रोज़ाना की बिना के ऊपर वो कीमतों का बैनुल अक़वामी मंडी के लिहाज से फ़ैसला करे और ना सिर्फ फ्लैट्स का वो रेट जिसके मुताबिक दुनिया के अंदर कीमतें तय की जाती हैं वो अपनी वेबसाइट के ऊपर शाया करे। हुकूमत का पेट्रोलियम कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर तब्दीली का ऐलान, कीमतों में उतार चढ़ाव फौरी अवाम को मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर आज़म को समरी नहीं भेजी जाएगी, ओगरा ही कीमतों का तयन करेगा। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की नए तरीक़ेकार बारे मीडिया को ब्रीफिंग, कहा पेट्रोलियम कीमतें रोजाना की बुनियाद पर वेबसाइट पर जारी की जाएंगी। फैसला तकलीफ दे लेकिन रियासत के लिए मुफीद है। तवानाई की कीमतों में दोबारा इजाफा हो रहा है। वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ बोले पाकिस्तान कशीदगी कम करने की कोशिशें जारी रखे हुए है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काविशों को पूरी दुनिया तस्लीम करती है। पेट्रोलियम मसनूआत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। किसी किस्म की ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना हो, उसके लिए पूरा निज़ाम मुतहरिक है और किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करें या वो इजाफी मुनाफा कमाएं। देखिए, बिजनेस करना, मुनाफा कमाना हर किसी का हक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मगर क्राइसिस का फ़ायदा उठाते हुए अगर मुनाफाखोरी की जाए, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जाए, वो जिस तरह एक्शन पहले भी किया गया है अब भी किया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मुफाहमती कोशिशें कामयाब। हुकूमत बलूचिस्तान और धरना कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाबी से हमकिनार, तहरीरी मुआहदा तय पा गया। अफ्रीकन का शहदाए ज़ियारत के लवाकिन के मुतालबात पर अमल दरामद और सूबे में अमन व इस्तेकाम के लिए मुश्तरका इक़दामात पर इत्तेफाक। वाक़े की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान की सरबराही में अमन व अमान की सूरत हाल पर अपोजिशन जमातों और शहदा के लवाकिन का मुश्तरका इजलास मुनक़िद होगा। बलूचिस्तान के शहरी इलाकों में पुलिस फोर्स का इस्तेदाद, अफरादी क़ुव्वत और पेशावराना सलाहियतों में मज़ीद इजाफा किया जाएगा। हुकूमत बलूचिस्तान और धरना कमेटी के मुआहदे पर अमल दरामद शुरू। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की हिदायत पर फैसलों पर पेशरफ्त का आगाज़ कर दिया गया। ज़िला ज़ियारत के शहदा के नाम पर सरकारी इदारे मंसूब किए जाएंगे। पुलिस स्टेशन, तालीमी इदारों और सेहत मराकज़ के नाम तब्दील होंगे। मुत्तलिका महकमों को ज़रूरी कार्रवाई की हिदायत जारी। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का कहना है हुकूमत मुआहदे के तमाम नकात पर बर वक्त अमल दरामद यकीनी बना रही है। शहदा की कुर्बानियाँ कौम का फ़ख्र हैं। शहदा के अहले खाना के एहतराम और फलाह के लिए इक़दामात जारी रहेंगे। सियासतदान का काम यही है
है कि अवाम का खिदमत करें, अवाम के मसाइल हल करें। सियासत सिर्फ इक़्तिदार ज़माने के नाम नहीं है। सियासतदानों ने एक पुल का किरदार अदा करना है, फासला कम करना है अवाम का और दारुल हुकूमत का। पाकिस्तान के सियासतदान असल मानों में जो उनका काम है वो सही अंदाज से नहीं कर रहे। हुकूमत आबनाए हुर्मुज़ खुलवा सकती है तो कश्मीर को भी खुलवाए। एहतजाज करने वाले और हुकूमत करने वाले दोनों ही अवाम की मुश्किलात को समझें। कश्मीर के मसाइल के हल के लिए ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन कायम किया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी का डेडियाल में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, सियासतदान का काम अवाम की आवाज़ बनना, मगर वो अपना काम सही अंदाज से नहीं कर रहे। सियासी खिलाफ पैदा होने पर गैर सियासी और इंतहा पसंद अनासर जगह बना लेते हैं। आइन साजी सड़कों पर या ज़बरदस्ती नहीं होती बल्कि पार्लियामान में होती है। एहतजाज हर किसी का हक, मगर अंदाज पुरतशद्दुद नहीं होना चाहिए। एहतजाज में कानून हाथ में लेने की सज़ा अवाम को मिल रही है। बातचीत ही हर मसले का हल है। बिलावल भुट्टो ने नून लीग पर भी तनकीदी निश्तर चला दिए। कहा, शेर के निशान वाले रावलाकोट, कोटली और डियाल को कश्मीर का हिस्सा नहीं मानते। वाज़ेह करें कि ये उनकी ज़ाती to mediate between United States and Iran. Alhamdulillah, our efforts were adequately supported by brotherly and friendly countries, and China has been a great supporter of this initiative. Islamabad Memorandum of Understanding was signed by United States, Iran, and Pakistan as a mediator. In that, I must also mention here that the untiring efforts of Field Marshal Sayyid Asim Munir in this process of mediation will always be remembered in the annals of history. खित्ते में बहरान से सारी दुनिया मुतासिर है। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान में सालसी कराई। चीन ने अमन काविशों में भरपूर साथ दिया। मुसालिहाती अमल में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अनथक कोशिशें हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में मुनक़िदा पाक चीन फार्मास्यूटिकल कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, चीन पाकिस्तान का काबिल एतमाद और मुखलिस साथी है। हमेशा मुश्किल वक्त में साथ दिया। चीनी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है। ताउन को मज़ीद वुसअत देंगे। पाकिस्तान और चीनी कंपनियों के दरमियान $44 करोड़ से ज़ायद के 9 मुआहदे तय पा गए। अमेरिका के ईरान के दफाई तनसीबात के बाद शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले। ईरान के कई शहरों में बमबारी, 6 पुल तबाह हो गए। हमलों में शहदा की तादाद 45 हो गई। 400 से ज़ायद शहरी जख्मी। बंदर अब्बास को शिराज से मिलाने वाला अहम पुल भी बमबारी कर दी। रेलवे स्टेशन पर भी अमरीकी फ़ज़ाइया के निशाने पर। चाबहार में मैरी टाइम टावर पर तीसरी बार हमला। किशम, सीरक, अवाबाज और में भी बमबारी। वो शहर और हमीदिया धमाकों से गूंजते रहे। अमरीकी फ़ौज का खलीज फारिस में सुपर टैंकर पर भी हमला। ईरान के अमरीकी हमलों का भरपूर जवाब। शाम में भी अमरीकी तनसीबात को निशाने पर रख लिया। अल-तनफ में अमरीकी स्पेशल ऑपरेशंस कमांड सेंटर पर हमला किया गया। रडार सिस्टम और मुतअद्दिद हेलीकॉप्टर तबाह। अमरीकी फौजियों की हलाकत का भी दावा। कुवैत के अली अल सालम फ़ज़ाई अड्डे पर रडार निज़ाम, एक फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम और ईंधन ज़ख़ीरा करने की तनसीबात को निशाना बनाया। बहरीन में शेख ईसा एयरबेस पर अमरीकी फ़ौजी तनसीबात पर भी हमले। पाकिस्तान और चीन का मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए मुज़ाकरात की बहाली पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की शंघाई में चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। दोनों रहनुमा का बाहमी शराकत दारी की मुसलसल मजबूती और मुस्तहकम पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकत दारी को मज़ीद गहरा करने के मुश्तरका आज़म का यादा। तजारत, सरमायाकारी, साइंस और टेक्नोलॉजी, डिजिटल मईशत और मसनूई ज़हानत के शोबों में अमली ताउन और बाहमी इश्तराक को मज़ीद फ़रोग देने पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की शंघाई में वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत। पाकिस्तान समेत बानी अरकान ने मुआहदे पर दस्तखत किए।
सिक्योरिटी फोर्सेस का बन्नू में और मुहल्लिका इलाकों में ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सी फितना खारिज के 24 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलिया और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्द मुतअद्दिद कार्रवाइयों और शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। अपने पैगामात में कहा, कौम सिक्योरिटी फोर्स के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी फैसल मुमताज राठौर के काफिले में शामिल। पुलिस गाड़ी हादसे का शिकार, एक कांस्टेबल जाभाग, SHO समेत 5 एहलकार और मुतअद्दिद राहगीर जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हवेली कोहोटा के करीब गाड़ी खाई में जा गिरी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज राठौर जख्मियों की इयादत के लिए अस्पताल पहुंच गए। खैरियत दरियाफ्त की, बेहतरीन इलाज की हिदायत। बरतानिया की लेबर पार्टी के नए सरबराह का ऐलान। एंडी बर्नम पार्टी की क़यादत संभालेंगे। एंडी बर्नम वज़ीर आज़म के स्टामर की जगह बरतानिया की क़यादत भी संभालेंगे। एंडी बर्नम का बरतानिया को नई बुलंदियों पर ले जाने के अज़म का इजहार। कहा कि स्टामर की क़यादत में बदतरीन शिकस्त से शानदार फतेह का सफ़र किया। वज़ीर आज़म सर के स्टामर पीर की सुबह किंग चार्ल्स को इस्तीफ़ा पेश करेंगे। मेयर लंदन सादिक खान ने एक और एजाज हासिल कर लिया। 3 मरतबा मेयर लंदन मुंतखब होने वाले सादिक खान को ताहयात लॉर्ड्स बनाने का ऐलान। किंग चार्ल्स ने नामजद शख्सियात को लॉर्डशिप की मंजूरी देने की ख्वाहिश का इजहार किया। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अरकान की तादाद 774 है।